Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to read chapter number 4 from Exploring English class 3rd. तो ये कहानी है एक मैजिक रूम की. चैप्टर का नाम भी है द मैजिक रूम, यानी कि एक जादुई कमरा. तो चलिए पढ़ते हैं क्या है स्टोरी इस चैप्टर में. ओके, यू आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर मीटिंग विद अ जिनी. यहाँ पर जो एक आप कहानी पढ़ने जा रहे हो वो कहानी है एक छोटी लड़की की और उसकी मुलाकात होती है एक जिनी से. जिनी जिसको हम जिन कहते हैं, है ना, जो जादू करता है, वो मिलती है लड़की उससे. और फिर उसके बाद कहानी में क्या होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे. बड़ी ही इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मज़ेदार कहानी होने वाली है. इट वॉज़ अ वेट रेनी डे ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज़, यानी कि स्कूल की छुट्टियों के दिन थे और बारिश का मौसम था, है ना, बारिश हो रही थी उस दिन. सब कुछ गीला गीला हो रखा था. वेट का मतलब होता है गीला और रेनी का मतलब होता है बारिश, है ना. पॉपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द रेन एंड थॉट अबाउट हर पेरेंट्स. तो यहाँ पर जो पॉपी है वो एक लड़की है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो. इस लड़की का नाम जो है वो पॉपी है. तो पॉपी अपने घर के अंदर थी, तो उसने विंडो से बाहर झाँक के देखा, बारिश हो रही थी. और उस टाइम पर उसको याद आई अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की. उनके बारे में उस लड़की ने सोचा. देवर ऑन अ लॉन्ग हॉलीडेज, वो गए हुए थे लंबी छुट्टियों पर. उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे, कहीं गए हुए थे छुट्टियों में, ठीक है. ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड, यानी कि संसार की यात्रा करने के लिए, जैसे कहीं घूमने चले जाते हैं ना, बाहर गए हुए थे उसके पेरेंट्स. दे सेड पॉपी वॉज टू यंग टू गो विद दैम, और वो अकेले इसलिए गए थे क्योंकि जो पॉपी थी ना वो बहुत छोटी थी. तो उन्होंने सोचा कि छोटी है, इसको अभी साथ ले जाना अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अकेले गए थे. सो पॉपी वॉज स्टेइंग विद आंट बेला इन हर फनी ओल्ड हाउस विद लॉट्स ऑफ रूम्स एंड स्ट्रेंज नॉइजेस. तो जो पॉपी थी ना वो अपनी आंटी के साथ रहती थी. आंटी बेला नाम था उनका, ठीक है. और एक बड़ा सा घर था जो कि बहुत पुराना था और उसमें बड़े सारे कमरे थे और साथ ही साथ अजीब तरह की आवाज़ें आती रहती थी उसके अंदर से. स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और नॉइजेस का मतलब क्या होता है, शोर. काफ़ी पुराना घर था वो. वन डे पॉपी वॉज बोर्ड, शी वॉज ऑल अलोन, आंट बेला वॉज आउट शॉपिंग. अब एक दिन क्या हुआ, जो पॉपी थी ना वो अपना अकेली थी घर के अंदर और बोर हो रही थी काफ़ी, ठीक है. क्योंकि जो आंटी थी ना उसकी बेला, वो बाहर गई हुई थी शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, ठीक है. अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला होना. शॉपिंग का मतलब क्या होता है, खरीदारी करना. इट वॉज द थर्ड वीक ऑफ द हॉलीडेज एंड इट हैड बिन रेनिंग ऑल द टाइम. और तीसरा हफ्ता था ये छुट्टियों का और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, हर समय बारिश होती रहती थी. पॉपी न्यू ऑल द पार्ट्स ऑफ द हाउस एंड गार्डन बाय नाउ. और अब पॉपी जो थी ना उसको उस बड़े से घर के हर भाग के बारे में पता चल गया था कि कहाँ पर क्या है. इवन गार्डन तक का भी पता चल गया था कि भाई गार्डन कहाँ पर है. डाउन स्टेयर देर वॉज अ बिग लिविंग रूम. सीढ़ियों से नीचे एक बड़ा सा लिविंग रूम था, ठीक है, विथ सॉफ्ट ओल्ड चेयर्स एंड अ टेलीविजन. और उस लिविंग रूम में बड़े से सोफे रखे हुए थे जो कि काफ़ी पुराने थे और सॉफ्ट भी थे, है ना, जिसपे बैठने पे मज़ा आता है ना, गद्दे वाले जैसे होते हैं वो. और साथ ही साथ एक टेलीविज़न भी रखा हुआ था. नेक्स्ट टू दैट वॉज द डस्टी डाइनिंग रूम. और उसके साथ में ही था एक डाइनिंग रूम. इसको डस्टी बोला गया. डस्टी मतलब होता है धूल भरा, जहाँ पर धूल मिट्टी हो काफ़ी, उसको डस्टी बोल देते हैं. विद इट्स इनॉर्मस टेबल एंड चेयर्स. और उस डाइनिंग रूम में था एक बड़ा सा टेबल और चेयर्स थी. इनॉर्मस का क्या मतलब होता है, विशाल, बड़ा, काफ़ी बड़ी सी टेबल थी वहाँ पर एक. द डाइनिंग रूम वॉज रेड एंड देर वर मैनी ओल्ड बुक्स इन द बुक केसेस. अब जो डाइनिंग रूम था ना उसका जो कलर था वो रेड वाइट वो शायद उसके अंदर हो रखी होगी. और बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी एक बुक केसेस में. बुक केसेस क्या होता है, किताबों को रखने के लिए एक अलमारी टाइप का, रैक टाइप का होता है, उसमें किताबें रख देते हैं. तो वो था और उसके अंदर किताबें थी काफ़ी सारी पुरानी. बट दे वर नॉट एक्साइटिंग, लेकिन वो इतनी एक्साइटिंग नहीं थी. एक्साइटिंग मतलब जिसको कि पढ़ने में मज़ा आए, कुछ मनोरंजक लगे, है ना. तो इतनी अच्छी किताबें उसके लिए वो नहीं थी क्योंकि काफ़ी पुरानी थी. द रूम स्मेल्ट स्ट्रेंज एंड पॉपी डिड नॉट लाइक इट. अब वो जो रूम था ना उस रूम के अंदर से बड़ी अजीब सी बदबू आती रहती थी जो कि पॉपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी.
एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज द किचन, पॉपी लाइक द किचन बेटर। अब जो घर था ना, घर के पीछे एक किचन था, किचन मतलब रसोई। पॉपी को जो किचन था ना वो ज़्यादा पसंद था। इट वॉज वार्म एंड फुल ऑफ प्लेजेंट स्मेल्स ऑफ डिलीशियस डिशेस बींग कुकड। अब वो जो कमरा था ना उसके अंदर उसको ठंड भी नहीं लगती थी, काफ़ी गर्म था, और साथ ही साथ उसके अंदर बड़ी ही अच्छी खुशबू आती थी। किस चीज़ की? किचन के अंदर जो भी अच्छे अच्छे खाने बनते थे ना, स्वादिष्ट डिशेस जो बनती थी उनकी खुशबू आती थी। तो इस वजह से उसको किचन ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर बदबू वगैरह आती रहती थी, तो वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं था। प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा या सुहावना, जो अच्छा लगे मन को। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। अपस्टेयर्स देयर वर बेडरूम्स, और ऊपर, अपस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों पर ऊपर। बेडरूम था, बेडरूम क्या होता है? सोने का कमरा। आंट बेलास रूम वॉज एट द फ्रंट एंड पॉपीज रूम वॉज एट द बैक। अब जो आंट बेला थी ना उनका कमरा सामने था और पॉपी का जो कमरा था वो पीछे की तरफ था। ठीक है। शी कुड सी द गार्डन विद इट्स एप्पल ट्रीज एंड फ्लावर्स। अब वहाँ से वो गार्डन के अंदर जो भी एप्पल के पेड़ लगे हुए थे, सेब के पेड़ लगे हुए थे और जो फूल वगैरह लगे हुए थे उनको वो बड़े आसानी से देख सकती थी। टुडे इट वॉज टू वेट फॉर पॉपी टू प्ले आउटसाइड। अब बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही थी और सब गीला गीला हो चुका था बाहर, तो इसीलिए जो पॉपी थी उसको मना कर दिया गया, बाहर वो नहीं जा सकती थी खेलने के लिए, क्योंकि गीला गीला सब तरफ कीचड़ हो रखा था। वेट का मतलब क्या बताया था? गीला होना। द बेडरूम्स वर कोल्ड एंड देयर वाजंट मच फर्नीचर। अब जो बेडरूम था ना, बेडरूम थे वो ठंडे थे काफ़ी, और उनके अंदर कुछ फर्नीचर भी इतने नहीं थे, है ना। इन पॉपीज रूम देयर वाज ओनली अ बेड, अ स्मॉल टेबल एंड अ वार्डरोब फॉर क्लोथ्स। अब पॉपी का जो कमरा था उसके कमरे में था एक बेड, एक छोटा सा टेबल था और एक अलमारी थी उसके कपड़े रखने के लिए। वार्डरोब का मतलब अलमारी होता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर देयर वर स्टेयर्स, और जहाँ पर गलिया, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, बड़ा सा था ना घर काफ़ी, तो इसीलिए जो गलियारा था उससे ऊपर की तरफ स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी। एंड इट वॉज वेरी डार्क इन द कॉरिडोर, और जो कॉरिडोर था, जो गलियारा था ना, वो काफ़ी डार्क रहता था, उसके अंदर अंधेरा रहता था काफ़ी। बट पॉपी डिसाइडेड टू लुक अपस्टेयर्स, लेकिन जो पॉपी थी ना वो बोर हो रही थी काफ़ी, बाहर भी नहीं खेलने जा सकती थी, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं ऊपर स्टेयर्स पे जाऊंगी और देखूंगी कि क्या है वहाँ पे ऊपर। ठीक है। मे बी देर वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग इन द एटिक। उसने सोचा कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मनोरंजक, जो मन को अच्छा लगे, उसको करने का दिल करे, ऐसा कुछ एटिक पे होगा। एटिक क्या होता है? एटिक होता है जो छत के ऊपर रूम बना होता है ना, अटारी जिसे हम बोल देते हैं, वो। तो उसने सोचा कि मैं छत के ऊपर जाऊंगी और देखूंगी शायद कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग मिल जाए और मैं जो बोर हो रही हूँ वो बोर मैं ना हो। शी फेल्ट स्लोली इन द डार्क एंड सॉ अ स्पाइडर हैंगिंग इन इट्स वेब। तो उसने महसूस किया, धीरे धीरे ऊपर गई तो अंधेरा होता हुआ, अंधेरा महसूस किया काफ़ी, कि ऊपर तो काफ़ी अंधेरा है, और साथ ही साथ एक वहाँ पर देखा उसने एक स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी। ठीक है। हैंगिंग इन इट्स वेब, वो लटकी हुई थी अपने जाले से। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना और वेब का मतलब होता है जाला। वन स्टेप, टू मोर स्टेप्स, देन शी अराइव्ड एट द टॉप। अब उसने पहले एक कदम चला, फिर दो कदम और चले, और फिर वो पहुंच गई ऊपर। ठीक है, टॉप पे पहुंच गई ऊपर। देयर वाज एन ओल्ड डोर, तो वहाँ पर उसने देखा एक पुराना सा दरवाज़ा था। पॉपी टर्न द की, इट वॉज डिफ़िकल्ट, शी हर्ड अ क्लिक एंड द डोर ओपन एज इफ बाय मैजिक। तो उसके पास एक की लगी हुई थी, वहाँ पर एक चाबी थी, उसने उस चाबी को घुमाया, खोलना चाह रही थी दरवाजे को। थोड़ा सा मुश्किल था ये, लेकिन उसने थोड़ी सी आवाज़ सुनी, कुछ क्लिक वगैरह होने की आवाज़ सुनी, और तभी क्या होता है, अचानक से जो दरवाज़ा है ना वो खुल जाता है, और उसको ऐसा लगा जैसे कि दरवाज़ा जो है वो एकदम से कैसे खुला है? जादू से खुला है। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। शी कुडंट बिलीव हर आइज। अब उसने जब देखा अंदर तो उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अब क्या देखा ये हम देखेंगे इसमें। पॉपी स्टेप्ड इनटू द स्ट्रेंजेस्ट रूम शी हैड एवर सीन। अब पॉपी ने कदम रखा उस अजीब से कमरे में, एक ऐसा कमरा जो उसने आज तक नहीं देखा था, इस तरह का सब कुछ। द वॉल्स वर चेंजिंग देयर कलर्स एंड वर डेकोरेटेड विद स्पार्कली सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्स एंड मून्स। अब उस रूम के अंदर उसने क्या देखा, जो दीवारें थी ना
वो दीवारें अपना रंग बदल रही थी, कभी लाल हो जा रही थी, कभी पीली हो जा रही थी, तो कभी हरी हो जा रही थी। इस तरह से ना दीवारें अपना कलर बदल रही थी। तो थी ना अजीब सी चीज़। और साथ ही साथ वहाँ पर वो सजी हुई थी किससे? स्पार्कली का मतलब होता है चमकदार, और सिल्वर का मतलब होता है जैसे चांदी जैसा कलर होता है ना, इस तरह के, या गोल्डन जो स्टार्स होते हैं तारे, वैसे चांद तारे जैसे होते हैं, लटके होते हैं, उससे वो सजा हुआ था रूम पूरा। ठीक है। फर्स्ट ब्लू, देन पिंक एंड देन पर्पल एंड गोल्ड मिक्स्ड टुगेदर। नीला, फिर गुलाबी, फिर पर्पल और फिर गोल्ड, ऐसे ऐसे मिक्स्ड होके जो उसके कलर थे ना वो आ रहे थे। इट वॉज लाइक लिक्विड कलर, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिक्विड कलर हो। लिक्विड मतलब जो बहने वाली चीज़ होती है ना, तरल चीज़ जो होती है, उनको बोल देते हैं लिक्विड। जैसे पानी है वो लिक्विड है, वो बहता है ना। द फर्नीचर वॉज स्ट्रेंज टू। अब उस रूम के अंदर जो फर्नीचर था ना वो भी बड़ा अजीब सा था। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। ऑन द लेफ्ट वॉज अ सोफ़ा बट इट वॉजंट ऑन द फ्लोर। अब लेफ्ट में था एक सोफ़ा, अब लेकिन सोफ़े को तो फ्लोर पे होना चाहिए, लेकिन जो सोफ़ा था ना वो फ्लोर पे नहीं था, फर्श पे नहीं रखा हुआ था। इट वॉज हैंगिंग इन द एयर एंड मूव्ड अराउंड द रूम। वो लटका हुआ था, हवा में लटका हुआ था सोफ़ा। ठीक है। और चारों ओर मूव कर रहा था, जैसे आपने डरावनी जो मूवीज़ होती है ना, हॉरर मूवीज़ होती है, उसमें देखा होगा, भूत वाली जो मूवीज़ होती है तो उसमें ऐसे घूमता रहता है कुछ ऊपर ऊपर, तो वैसे ही जो सोफ़ा था वो रूम के अंदर घूम रहा था, हवा में टंगा हुआ था। सम चेयर्स एंड टेबल्स मूव्ड अराउंड और स्टक टू द सीलिंग। कुछ चेयर्स जो थी ना वो भी ऐसे घूम रही थी और वो चिपक जा रही थी, जो छत होती है ना, छत से चिपक जा रही थी। इन द मिडल ऑफ द रूम वॉज अ टेबल एंड टू चेयर्स। और रूम के बीच में एक टेबल रखी हुई थी और दो चेयर रखी हुई थी। दे वर नॉट मूविंग वेरी मच। तो वो नहीं चल रही थी, मतलब हिलडुल नहीं रही थी ज़्यादा। सो पॉपी सेट डाउन एट द टेबल। तो इसीलिए पॉपी ने सोचा कि मैं इसके ऊपर बैठ जाती, तो वो टेबल के ऊपर बैठ गई। इमीडिएटली अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, केक्स एंड जेलीज एंड आइसक्रीम अपीयर्ड ऑन द टेबल। अब जैसे ही वो बैठी ना तो तुरंत वहाँ पर बड़ा ही स्वादिष्ट खाना आ गया टेबल के ऊपर। अब खाने में क्या क्या था? केक, जेली, आइसक्रीम, ये सब कुछ था, बड़ा ही अच्छा अच्छा खाना। पॉपी टुक अ केक एंड टेस्टेड इट। अब पॉपी ने क्या किया? एक केक लिया और उसको खाया, टेस्ट किया। हेवनली, अ टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब वो कहती है, अरे जैसे जब हम कोई टेस्टी चीज़ खाते तो ऐसे करते हैं ना, है ना, जब अच्छा लगता है तब। तो हेवनली का मतलब स्वर्गीय अनुभूति होना, मतलब ऐसा लगना जैसे कि भाई जैसी चीज़ हमने कोई आज तक खाई ही ना हो, कुछ इस तरह का महसूस होना। ठीक है। एक ऐसा टेस्ट जो उसने आज तक कभी इस वर्ल्ड में महसूस ही नहीं किया था, किसी चीज़ को खाया ही नहीं था, इतना टेस्टी फूड वो उसको लगा। ठीक है। बस यही है। ओके, द वॉल्स चेंज देयर कलर्स एंड शी वॉश दैम केयरफुली। अब जो दीवारें थी ना वो अपना रंग बदल रही थी, और जो पॉपी थी ना उनको बड़े ध्यान से देख रही थी कि कैसे जो दीवारें अपना कलर बदल रही है। व्हेन वॉल कलर्स बिकेम डार्कर शी स्विच्ड ऑन द गोल्ड लैम्प नेक्स्ट टू द टेबल। तो जैसे ही जो दीवारें थी ना उन्होंने अपना जो रंग था वो डार्क हो गया ना, जब अंधेरा अंधेरा सा उसको महसूस होने लगा, दीवारों का रंग डार्क हो गया, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक लैंप रखा हुआ था जो कि गोल्ड लैंप था, सोने जैसा, वो उसने जला दिया वहाँ पे ताकि लाइट हो जाए। एज शी डिड दैट शी हर्ड अ साउंड। विद दैट द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक सो शी कुडंट सी थिंग्स वेल। तो अब जो शोर सुनाई दिया ना, उसने सुना, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, वो जो पूरा रूम था ना वो धुएं से भर गया पूरा कमरा। ठीक है। और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आफ्टर अ मिनट शी सॉ अ पर्सन अपीयर अ बॉय। फिर 1 मिनट बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर आया जो कि एक लड़का था, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। हाय ही सेड, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, हु आर यू। तो उस लड़के ने क्या कहा कि हाय, मैं कौन हूँ, मैं इस लैम्प का जिनी हूँ। जो उस लैम्प को उसने जलाया था ना, उस लैम्प के अंदर से वो जिनी निकला था। ओके, हु आर यू। जिनी पूछता है कि तुम कौन हो पॉपी से। आई एम पॉपी, शी रिप्लाइड, बट यू डोंट लुक लाइक अ जिनी। पॉपी कहती है कि मैं पॉपी हूँ लेकिन तुम तो कोई जिनी की तरह लग नहीं रहे। द बॉय स्टूड देयर इन फ्रंट ऑफ हर। अब जो लड़का था ना वो उसके सामने खड़ा हुआ था। ही वॉज वेयरिंग जीन्स, अ टी शर्ट, वेरी एक्सपेंसिव शूज एंड अ कैप ऑन हिज हेड। तो उसने पहनी हुई थी एक जीन्स, एक टी शर्ट पहनी हुई थी और महंगे से शूज़ पहने हुए थे।
और एक टोपी लगाई हुई थी सर के ऊपर, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हो। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, ठीक है। नो ही सेड, आई सपोज आई डोंट, आई गोट बोर्ड विद ऑल दैट रेड एंड गोल्ड स्टफ एंड आफ्टर